Assalamualaikum. In this video we are going to discuss about the 5 kingdom classification. लास्ट वीडियो में हमने अब तक 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं बहुत डिटेल के अंदर, राइट. सो ओवर हियर अब हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी अब एक और किंगडम ऐड हो गया है. सो हु हैज जस्ट एडेड दैट किंगडम एंड इन दैट पार्ट, और कौन सा किंगडम ऐड हुआ है, सो लेट्स डिस्कवर इन दिस वीडियो. So 5 kingdom classification was just given by, you can say that, Robert Whittaker, जिसको मैंने नाम starting में भी कहा था. Robert Whittaker in 1969 has given this 5 kingdom classification. He classified organisms into 5 kingdom, which clearly categorized fungi into a separate kingdom. Whittaker ने क्या किया, फंजाई को एक बिल्कुल अलग कैटेगरी में ऐड कर दिया, एक बिल्कुल अलग जो है वो हम कहते हैं किंगडम में ऐड ऑन कर दिया था. दिस सिस्टम बेस्ड ऑन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का कहा जाता है कि जो Whittaker ने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो एक्सप्रेस किया था, शो किया था, रिप्रेजेंट किया था. दैट वर इम्पॉर्टेंटली 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यानी फर्स्ट पॉइंट जिसको कहा गया था कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया कि बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है, किस तरह से उसका जो है वो मल्टी सेलुलर प्रेजेंट है या यूनी है, या वेदर दे हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर और वेदर दे हैव प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स. यानी इंपॉर्टेंटली उसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट मीन्स कि यहाँ पर अब 3 तरह के मोड आ जाते हैं इन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने कहा था फोटोसिंथेटिक, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ जिसको हम कह रहे होते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज दी हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम कहते हैं कि इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो बेस बनाया गया था. एंड येस, दीज वर इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस दैट व्हाई Whittaker हैज गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट. तो हमने ये डिस्कस किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, जिसमें हमने कहा फंजाई को एक अलग किंगडम ऐड किया गया है. नाउ द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हमने 5 किंगडम के एडिशन की. दैट इज किंगडम मोनेरा जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जिसको हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, एंड येस, और एक और बात, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने फंजाई को उस टाइम पे ऐड किया था. अब थर्ड जो किंगडम ऐड हो गया दैट इज किंगडम फंजाई. द फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांट, दैट इज किंगडम प्लांटी भी आपको बुक्स में मिलता है, एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया और किंगडम एनिमल्स. तो ये 5 किंगडम हमें मिलते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. 5 किंगडम्स हमें मिलते हैं, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन गिवन एंड किस तरह से इसकी कैटेगरीज डिफरेंट है फ्रॉम अदर किंगडम एज वेल. द फर्स्ट पॉइंट इज द किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा को हम डिस्कस किया था दैट इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स. ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, वो सब के सब किंगडम मोनेरा में आते हैं, राइट. किंगडम मोनेरा को आपको कई बुक्स में किंगडम प्रोकैरियोट्स का टर्म भी मिलता है. और प्रोकैरियोट्स का मतलब ही क्या है यहाँ पर, इट मीन्स देयर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल एग्जाम्पल्स क्या मिलती है, ऑल बैक्टीरियाज एंड स्पेशली साइनोबैक्टीरिया एज वेल, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी जो कॉमन टर्म है उसका. तो ये आपको सबके सब यहाँ पर किंगडम मोनेरा में ऐड हो जाते हैं. द सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको हमने डिस्कस किया था कि दे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. पहले जब हमने 4 किंगडम पढ़ा था वहाँ पे हमने कहा था कि इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर. तो यानी यहाँ पर एक कैटेगरी डिवाइड हो गई, और वो कैटेगरी कहाँ ऐड हो गई, फंजाई में ऐड हो गई. तो अब डेफिनेशन क्या मिलती है 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कि प्रोटिस्टा इट मीन्स दे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. जिसको हमने कहा एंड दैट येस वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि यहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट शेयर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसमें आपके पास नॉर्मल एग्जाम्पल आती है यूग्लिना, पैरामीशियम, एल्गी. सो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस किंगडम. अब फंजाई यहाँ से हट चुका है, ईस्ट यहाँ से हट चुका है, अब उसको एक अलग कैटेगरी में, एक अलग किंगडम में ऐड किया गया, दैट इज किंगडम फंजाई. So the third kingdom is kingdom fungi. So now let's discover about the kingdom fungi. So kingdom fungi has all, you can say that, eukaryotic multicellular fungi. अब मैंने यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया. फंजाई के टर्म को मैंने कहा कि जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई हैं
दैट विल बी अकर इन दिस ग्रुप, दैट विल बी फाउंड इन दिस ग्रुप। मैंने ये टर्म यूज़ नहीं किया कि इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म का टर्म आप यूज़ करेंगे तो उसमें प्लांट्स भी आ सकता है और एनिमल्स भी आ सकते हैं। So you should write proper this term, note down this proper term कि it includes all eukaryotic multicellular fungi. फंजाई को थोड़ा डिस्कस करते हैं जो डिटेल में, हमने फंजाई को पहले डिस्कस नहीं किया है और इस किंगडम में क्यों ऐड किया गया। सो लेट्स डिस्कवर अबाउट द फंजाई। सो येस, फंजाई हैव अ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव मोड है, राइट। और हम आपने बहुत टर्म्स में आपको यहाँ मिलता है कि येस दे आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, उनके पास अपना एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे कंसिडर एज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यू कैन से दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स, राइट। तो ये फोटोसिंथेटिक तो बेसिकली है ही नहीं, यानी प्लांट की इस बेसिस पे इसको हमने प्लांट में ऐड नहीं किया हुआ है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। एक सिमिलरिटी यहाँ पर यह आती है, तभी हमने कहा प्रोटिस्टा में हमने ऐड क्यों किया था कि प्लांट और एनिमल दोनों सिमिलरिटीज पाई जाती है। सो दे हैव सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है, मेनली मेड अप ऑफ काइटिन। तो इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से फॉर्म नहीं हुआ हुआ है, वो यहाँ पर काइटिन से फॉर्म हुआ हुआ है। तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पॉइंट आपको मिलता है कि येस दे हैव सेल वॉल, तो इट मीन्स प्लांट आप कह रहे थे, कंसिडर करते उस टाइम पे। और हमने कहा था कि येस दे हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने कहा हेटेरोट्रॉफ्स होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसकी बेसिस पे इसको कंसिडर एनिमल किया जाता। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे एनिमल प्लांट दोनों था, तभी प्रोटिस्टा में ऐड किया गया। अब प्रोटिस्टा से यहाँ ऐड हटाया क्यों गया, सेपरेट क्यों किया गया, बिकॉज दे वर कंसिडर एज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उस बेसिस पे प्रोटिस्टा से हटाकर उसको ऐड कर दिया फंजाई में। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फंजाई के और डिफरेंट पार्ट्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट का स्ट्रक्चर है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीडियम विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एक पार्ट्स का थ्रेड वाला होता है, उसको हाइफी से ऐड ऑन करके आप क्लियरली पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हाइफी से ऐड ऑन करके एक पूरी बॉडी बनाई जाती है फंजाई की, दैट इज नोन एज माइसीडियम। सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फंजाई के फंजाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था और क्यों उसको एक अलग किंगडम में ऐड किया गया था, बिकॉज हमने इसको पिछले वीडियोस में डिस्कस नहीं किया था। सो आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर अबाउट द फंजाई कि फंजाई को अलग कैटेगरी में ऐड क्यों किया गया। द फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांट। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्लांट के बारे में, जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी तो हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंटली लेट्स हैव समराइज दैट किंगडम। किंगडम प्लांट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दे इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तीन आपको मोटे टर्म्स मिलते हैं कि वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मिलता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसका मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है। अगर बात कर दूँ काइटिन की तो वो फंजाई के अंदर आ गया था। सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्लांट्स एज वेल इन अनदर वीडियोज, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो। सो येस, प्लांट को हमने डिस्कस किया कि दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, अच्छा ऑल जितने प्लांट्स हैं जो भी हमने कहा था ब्रायोफाइट्स हमारे पास आते थे, जितने भी एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है, वो सब के सब यहाँ पर प्लांट किंगडम में ऐड हो सकते हैं, ऐड हुए हुए हैं यहाँ पर, तो इसको एक अलग कैटेगरी में ऐड किया गया है। द नेक्स्ट लास्ट किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया भी आपको मिलता है, किंगडम एनिमल्स भी मिलता है। सो येस, लेट्स डिस्कवर अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। It includes all multicellular, eukaryotic, but yes, heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो आपके पास ये कॉमन डिफरेंस मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स में कि वो यूकैरियोटिक तो वो भी थे, मल्टी वो भी थे, और येस अगेन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है प्लांट से, दैट इज दे आर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स दे आर कंज्यूमर्स, दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस। और यहाँ पर सारे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ रहे होते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं इसको डिवाइड किया गया है। अगर आपको एनिमल डिस्कस करें तो उनके अंदर भी बहुत सारी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स फॉर्म हुए हुए।
So this was a summarized discussion we have did about the 5 kingdom classification, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सारे बैक्टीरिया वायरस जिसको एक किंगडम में कर दिया, किंगडम मोनेरा में ऐड कर दिया। फिर हमने कहा किंगडम प्रोटिस्टा आ गए, जिसमें हमने कहा कि सारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और यूकैरियोटिक है। फिर हमने डिस्कस किया किंगडम फंजाई, जिसमें हमने कहा मल्टी सेलुलर हो गए हैं, है तो यूकैरियोटिक बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर हमने डिस्कस किया किंगडम प्लांटी को, जिसमें हमने कहा कि उनके पास फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और फिर हमने डिस्कस किया किंगडम एनिमलिया, जिसमें हमने कहा वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर एनिमल्स और फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। सो दीज वर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जब यहाँ बहस चली इस बात पर, एक आर्ग्यूमेंट उठा कि वायरस जो है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड क्यों नहीं है। सिंपल यहाँ पर हम कुछ वायरस की कुछ पॉइंट को ऐड ऑन कर लेते हैं, और मेरी लास्ट वीडियो से मैंने डिस्कस भी किया था वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में कि वायरस जो है वो इट कंसिडर एज अ नॉन सेलुलर एंडोपैरासाइट। ये नॉन सेलुलर है, या हमने एक वर्ड यूज़ किया था ए सेलुलर और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो वायरस को इन 5 किंगडम में ऐड नहीं किया गया, राइट। तो सिंपली क्या है, ये नॉन सेलुलर होता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव न्यूक्लियर मटीरियल, इनके पास न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट है, उनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, ये रेप्लिकेट भी करते हैं, बट येस दे नीड होस्ट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लें कि वायरस को होस्ट सेल चाहिए। अगर होस्ट की बॉडी इसको नहीं मिलेगी, सो दे कांट बी एक्टिव, दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट बी रेप्लिकेट देमसेल्व्स। यानी वो अगर होस्ट बॉडी है तो ही वो उसमें नरिशमेंट लेंगे, उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और वो वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आप कह सकते हैं वहाँ पे वो लिविंग स्पीशी कंसिडर की जाती है अगर उन्हें होस्ट सेल मिल जाए। जब होस्ट सेल नहीं मिलता तो वो आउटसाइड द होस्ट सेल अपने आप को इनएक्टिव कर देते हैं, नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है वायरस को, राइट। इसके अलावा उनका स्ट्रक्चर में आपको नॉर्मली मिलता है, दे हैव प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जिसको हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में कि कैप्सिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट होता है जो उसे प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, और ये बहुत मल्टीपल डिजीजेस कॉज करता है। बहुत सारी आपको वायरस की डिसऑर्डर्स पता होंगे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स, बिकॉज इट इज़ अ पैरासाइट, तो वो अल्टीमेटली इन्फेक्शंस डिजीजेस कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल है, और मेन एजेंट हम कहते हैं कि दीज एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंटली वैक्टर एज वेल एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म in case they are found a host body। तो आप अभी कह सकते हैं कि वायरस को इस 5 में ऐड नहीं किया गया। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर था कि वायरस are not considered in this 5 kingdom classification and they are considered as subcellular, acellular और non-cellular endoparasite। तो ये इसका रिजल्ट था कि इसको हमने कहा कि ये लिविंग स्पीशी है ही नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और हमने कहा कि यहाँ पे वायरस को इस पर ऐड नहीं किया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।